जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और आज मैं आप सबको बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाली हूँ। अरे हमें खुद भी सरप्राइज़ मिला है भाई। अब आपको मैं क्या सरप्राइज़ दूँ। पहले सोचा बताऊँ नहीं बताऊँ, बताऊँ कि नहीं बताऊँ। फिर मैंने कहा अरे क्यों ना बताऊँ भाई, प्रभु तो सबके हैं तो ज़रूर बताना है। और वो मैं आप चलिए पहले हम बताते हैं कि कल हम लोग जो है सुबह में बच्चों को सब करके रेडी वेडी भोग वोग सब करके हम लोग वृंदावन निकल गए। और प्रभु ने, मैंने आपसे कहा था संत सेवा और ये सब करना है, तो वो हमने रात में ही की क्योंकि वही एक पर्याप्त सही समय था। लेकिन उनके वीडियोस बनाना ना, सच बोलूँ बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कुछ परोपकार जो है उनको कभी शो नहीं करना चाहिए और उनको हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मैंने एक एक ही वीडियो उसका एक ही शॉट लिया था बस। वो मैंने रखा ताकि बहुत से लोग इन चीज़ों को देखकर भी प्रेरणा पाते हैं, तो उन्हें गलत भाव में ना लेकर सिर्फ एक प्रेरणा के नाम पर ही आप समझें। मैं बाकी चीज़ें दिखा सकती हूँ लेकिन ये सब करते हुए वो चीज़ें आत्मा को ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो वीडियोस मैंने नहीं बनवाई और ना ही बनाने के लिए मैंने मना कर दिया। ठीक है, जो चीज़ें हमें मोटिवेट कर सकती हैं और कुछ अच्छाइयाँ जिन्हें देखकर हम सीखते हैं या बताते हैं तो वो करना चाहिए, है ना। और इस बात से अब आपको पता चल गया होगा। हाँ, मैं जब भी जाऊंगी और जब भी मैं ये संत सेवा करूंगी तो हाँ, कुछ सामग्रियों के मैं आपको दिखा सकती हूँ, दर्शन करा सकते हैं, क्योंकि ये सब भी मैं ना इस सबको आशीर्वाद ही मानती हूँ। क्योंकि प्रभु के आशीर्वाद से ही आप एक भी कण ले या दे सकते हो, अन्यथा नहीं। ये सब प्रभु कृपा है, इसलिए सब प्रसाद है और सब आशीर्वाद है ना। तो मेरी बात अगर ये सही है तो ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं और मेरे लाला को शायद ये बात इतनी ज़्यादा मतलब पसंद आई कि उसने हमें बहुत बड़ी खुशी दी। अब वो खुशी मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ सब देखो छुप छुप के सब अपना मतलब छिपा के बैठी हैं हमारी छुटकियाँ दोनों। यहाँ बैठे हमारे प्यारे गोपाल जू और यहाँ हमारी प्यारी प्रिया जू। और ये देखो हमारी प्रिया जू ने कहा है कि जो हम बरसाने के लिए जो शॉल बनाई है ना, उसको घर के लिए भी चाहिए। तो अब हम और शॉल जो है बरसाने के लिए बनाएंगे, जो सेवा में देंगे। और सेवा जो मैं अभी 1-2 दिन बाद करने वाली हूँ, 1-2-3 दिन के बाद देखती हूँ, क्योंकि जैसे ही समय मिल जाएगा। मैं एग्जैक्ट समय तो नहीं बता पाती और जब भी बताने की चेष्टा करती हूँ तो वो मैं कर ही नहीं पाती हूँ, है ना। इसलिए और यहाँ बैठी है हमारी प्यारी श्यामा। सच में ठंड बहुत है और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अब मैं आपको बताऊँगी। और बहुत सुंदर आपको मैं दर्शन कराने वाली हूँ। कल जब ये सारी चीज़ें हुई तो हम लोग जो हैं हम बिहारी जी के लिए और अपने लाला के लिए जो है दोबारा से हमने कंबल और कुछ स्टॉल्स और कुछ बहुत सारी चीज़ें मतलब हमने अलग से उसके लिए और ली, ताकि लाला ने जो कहा वो मैंने किया मतलब है। तो उसके मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं बना पाई, मैंने बता दिया। मैंने कहा वैसे तो मैं आपको दिखाती ही हूँ क्योंकि आप सब घर के ही हैं। अब हम बात करेंगे आगे की। तो लाला बहुत खुश हो गया और खुश होने के बाद उसने हमें बहुत बड़ी कृपा दी है। अब वो कृपा क्या है वो मैं बता देती हूँ। और यहाँ पर ना ही मैं नाम उल्लेखित कर सकती हूँ ना ही कुछ चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें बताना ठीक है या नहीं पता नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बताऊँगी कि अब लीला याद करनी पड़ेगी आप सबको कि जो भक्त पूरी लीलाएं सुनते हैं और ध्यान देते हैं तो उन लीलाओं के अनुरूप ही एक लीला फिर से कान्हा जी ने पूर्ण कर दी है, और वो भी स्पष्ट आप सबकी आंखों के सामने। मैंने आप सबसे कहा था कि प्रभु हमेशा कहते कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। हर स्वरूप में प्रभु का कोई ना कोई रूप होता है ना। उसके बाद हमारी सेवा और हमारी भक्ति से वो चीज़ आगे कार्य करती है। ठीक है, अब वैसे ही चीज़ हुई क्या कि जब लीला में ये था 3-4 दिन पहले के कान्हा जी कह रहे थे सेविका से कि ठीक है मैं प्रकट हो जाऊंगा तो क्या मेरी सेवा कर पाओगे, है ना। कान्हा जी यही कहते थे। तो सेविका कहती थी हाँ कान्हा जी हम आपकी ना सेवा कर लेंगे, आप घर आ जाना। और मैंने आपसे कहा था कि कुछ लीलाएं गुप्त रहती है, कान्हा जी मना करते हैं बताने के लिए, और वो लीलाएं अब मैं बता सकती हूँ क्योंकि वो पूर्ण हुई। तो कान्हा जी ने कहा था कि मैं जल्द ही घर आ रहा हूँ। ठीक है,
अब जब कान्हा जी ने उस गुप्त लीला में ये कहा कि मैं घर आ रहा हूँ, तो सच कहूँ ना, हम लोग ये बात सोच के ना बहुत वो हो रहे थे कि कान्हा जी आ रहे हैं, किस रूप में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या उनका श्री विग्रह आ रहा है, क्या हम श्री विग्रह ला रहे हैं। पर हमारे तो मन में कोई श्री विग्रह न लाने की इच्छा थी, ना ही कुछ और, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी कुछ हो स्वयं से हो, हम कुछ भी ना करें, क्योंकि जो चीज़ स्वयं से होगी वही तो प्रभु कृपा होगी ना। अगर हम स्वयं से लाएंगे तो अरबपति होने चाहिए, क्योंकि इसके लिए भी मुझे एक चीज़ समझ में आई, वो भी बताऊंगी। तो ये सारी चीज़ें होते होते तो कान्हा जी ने कहा था कि मेरी जैसे जैसे इच्छा होगी मैं वैसे वैसे करता जाऊंगा, और बहुत बहुत बड़े बड़े चमत्कार जो है होंगे, जो तुमको पता चलेगा समय आने पर। ठीक है, तो ऐसा ही कल भी कुछ हुआ, कि कल ऐसा हुआ कि प्रभु ने साक्षात वो कल हमारे साथ आए हैं घर पे। अब पता है, सोचो मेरे को बता के कितना एक्साइटमेंट हो रहा है। अब आप कहोगे साक्षात प्रभु आए हैं, देखो हम इन आँखों से उनको पूर्ण रूप से जो देखने की चेष्टा करते हैं वो आत्मिक है, वो इतने सूक्ष्म है कि हम उनको नहीं देख सकते, या वो इतने विराट है कि उनको ना ही हम देख सकते। मतलब हम किसी भी परिभाषा में अगर बात करें तो इन आँखों से, ये पापी आँखें तो उन्हें नहीं देख सकती हैं, लेकिन हाँ, इस आत्मा से हम उन्हें साक्षात अपने घर में विराजित होते देख सकते हैं, और वही कृपा कल प्रभु ने हमारे साथ की है। कल बांके बिहारी जी की जो पोशाक वो धारण करते हैं फूल बंगले में, तो ऐसी ही उन्होंने एक पोशाक धारण की, और वो धारण की थी उन्होंने लास्ट ईयर। तो उनके ही किसी भक्त ने उस मतलब पोशाक में ही उनके स्वरूप को पूरी तरह पूर्ण करवाया था उस पोशाक के साथ, कि हम प्रभु को हमेशा अपने घर में साक्षात देखना चाहते हैं, क्योंकि उसमें वो सब प्रभु के हृदय और प्रभु के शरीर को वो टच करती है वो पोशाक। ठीक है, तो उन भक्त ने अपनी ही पोशाक में प्रभु के, अब क्या उनकी सेवा, तो देखिए प्रभु की इस सेवा की कोई कीमत नहीं होती, याद रखिए। लेकिन कल मुझे जब एक शब्द आया था वो मैं बताऊंगी आपको, कि कुछ भक्त प्रभु को ले जाना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ प्रभु को ले जाना चाहते हैं। कैसे? जो अरबपति है, करोड़पति है, वो तो कभी भी किसी भी रूप में प्रभु को ले जा सकते हैं, है ना। और कहीं प्रभु स्वयं जाना चाहते हैं। सबके अपने अपने भाव हैं, और दोनों ही भाव उत्तम हैं, लेकिन जहाँ प्रभु स्वयं जाना चाहते हैं वो प्रभु के अनुसार, या मैं कहूँ भक्त के अनुसार, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम प्रभु को नहीं ला सकते हैं, हमें क्षमता नहीं है, हमें क्षमता सिर्फ उनसे प्रेम करने की है। और मैं हर भक्त को यही कहती हूँ कि सिर्फ प्रेम करना है ना, क्षमता हम में नहीं है। लेकिन प्रभु कल उसी स्वरूप में घर में आए हैं। सोचिए, हमारी गाड़ी में, मतलब मेरे को वो लीला भी याद आ गई, जब एक बार क्या होता है, सेविका उनको बांध के बोलती है कि गाड़ी में आपको बांध के ले जाएंगे, और वृंदावन के बाहर जैसे ही उसका गेट आता है वहाँ पे वो बांध देती है कान्हा जी के श्री विग्रह को ऊपर। तो कान्हा जी कहते हैं मैं स्थिर हो जाऊँगा यहाँ पर, अभी मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन धीरे धीरे करते करते वो लीलाएं बढ़ती गई, और कान्हा जी ने अंत में कहा कि मैं घर पे आ रहा हूँ, क्योंकि हमारी ये इच्छा थी कि हम स्वयं बांके बिहारी जी के उनके पूर्ण स्वरूप का मतलब अपने मतलब बहुत सेवा करें, और जो भी चीज़ है, तो कान्हा जी ने उस स्वरूप को अपने अनुसार ही भेजा, या मैं ये कहूँ कि अपने अनुसार वो इस घर में आए हैं पूर्ण रूप से। वैसे तो उन्होंने बहुत चमत्कार किए, और जो जो इच्छाएं, क्योंकि मेरी ये इच्छा हमेशा से थी, और ये भी सब लास्ट ईयर की। तो सोचिए, एक एक लीला को पूर्ण करने में प्रभु को एक एक वर्ष लगा, इसमें भी एक वर्ष लगा। जैसे गोपाल प्रिया जी को आने में लगा, वैसे ही बांके बिहारी जी के स्वरूप को आने में भी एक वर्ष लगा, क्योंकि एक वर्ष से ही वो उस भक्त के यहीं जाने के लिए उनको तैयार किया गया था। लेकिन किसी न किसी कारणवश वो भक्त नहीं पहुंच पा रहा प्रभु तक। तो अंत में कल की लीला बहुत बहुत अनूठी लीला हुई थी, लेकिन उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। और हमने एक ही चीज़ बोली कि ये सब प्रभु जैसा चाहेंगे वैसा होगा, और वैसे ही प्रभु, ये समझ लो जैसे गोपाल प्रिया जी स्वयं से आए, वैसे ही कल बांके बिहारी जी भी स्वयं से आए हैं। उसी तरह उसी पोशाक में स्वयं
उनके मतलब पूरा स्वरूप। चलिए मैं अब आपको दर्शन कराती हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं कराती, दर्शन कराती हूँ। अभी यहाँ पे व्यवस्था तो है नहीं उनको स्थाप्य मतलब पूरी तरह हम, क्योंकि हम उनको पूरी सेवा देना चाहते हैं, गद्दी सेवा और पूरी तरह से, तो अभी यहाँ व्यवस्था नहीं है। इस कमरे में भी जगह ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमने कान्हा जी से कहा है कि आप जो भी करो उनके लिए वो सारी चीज़ें करनी है जो वहाँ बिहारी जी मंदिर में होती है। हम पूर्ण रूप से वो करना चाहते हैं, हर चीज़, उनके खाने की व्यवस्था से लेकर उनके एक एक वस्त्र, वैसी चीज़ें। अब वो सब करवाने वाले भी कान्हा जी है, वो स्वयं करवाएंगे, कैसे करवाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हम सब करेंगे। और अब मैं आपको दर्शन कराती हूँ, और ये लीजिए दर्शन कीजिए। पता है हमको बहुत खुशी हो रही है। अब लाइटिंग की वजह से आपको पूर्ण प्रभु दिख रहे हैं। ये स्वयं बांके बिहारी जी पर धारण की हुई पोशाक है। जब उन्होंने फूल बंगले में इस पोशाक को धारण किया था, इसमें ये एचडी लाइट्स लगी हुई हैं। इसकी कोई भी कुछ नहीं, मैं क्या कहूँ मैं आपसे, ये बहुत बहुत अलौकिक है। जहाँ स्वयं मतलब हमने कुछ नहीं किया है, स्वयं प्रभु आए हैं। सच बता रही हूँ मैं, कुछ भी नहीं, ये समझ लो। ये देखो यहाँ पर ये, और ये इतनी मतलब काफ़ी बहुत बड़ी है। अब हम इनको गद्दी सेवा देना चाहते हैं, साथ ही यहाँ हरिदास जी भी इनके साथ बैठ गए हैं। देखो प्रभु वही चीज़ कर रहे हैं, हरिदास जी पहले आए, मतलब इस घर में पूरी चीज़ उन्होंने पूर्ण की है अपनी सेवा से रहित। अब धीरे धीरे, और इनको अभी शॉल जो है मैं मतलब मैंने लगाई थी, अभी बस आपको दर्शन कराने के लिए मैंने ये हटाया। ज़रा ये बंद करो, एचडी लाइट बंद करो। अब मैं आपको ओरिजिनल इनके दर्शन कराती हूँ। ये देखिए, और पीछे वाली लाइट भी बंद कर बाबू, ये लाइट का इसमें फोकस आ रहा है। और यहाँ पे ना पूजा करते वक्त ऊपर ना ये टीके लगा दिए हैं सोना ने, लेके अब बंद करके आओ ज़रा, एक लाइट बंद करो, देखती हो थोड़ा लाइट, हाँ अब देखिए थोड़ा रोशनी कम होगी। अब ये पास से देखो, मैं ही दिख रही हूँ इसमें थोड़े, एक मिनट, रोशनी कम, अब लाइट और जलाओ। ये जो है फूलों से बनी पोशाक है पूर्ण, जो प्रभु ने धारण करते हैं। ये देखिए आप, उनके एक एक वस्त्र अंग है इसमें, ये देखिए। तो अब बताइए कौन कहेगा कि आज बांके बिहारी जी घर में नहीं है। पूर्ण रूप से अभी तक हमारे पास लाला रूप में उनके स्वरूप थे, अब हमारे प्यारे बांके बिहारी जी इस स्वरूप में हमारे पास आए हैं। और मैं ये सच कहूँगी, हमारे तो जहन में भी नहीं था कि ये होने वाला है, और ये हुआ हमारे साथ। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा, मतलब जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। और ये होना, बस ये समझ लो कि आप सबके इतने प्रेम और ये सारी चीज़ें आप दर्शन कर पा रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। बाबू यहाँ से ज़रा लाइट और जलाओ दोबारा से। और अब यहाँ पर हम वैसे ही पूर्ण सेवा, क्योंकि शायद प्रभु को इसी स्वरूप में हमसे सेवा भी चाहिए, शायद हम जैसे जैसे सक्षम, क्योंकि उन्होंने हमें एक एक चीज़ सिखाई है, तो अब वो सेवा हम यहाँ देंगे। देखिए इसमें तो मैं ही दिख रही हूँ, स्वरूप नहीं दिख रहा है। अब दिखे आपको, उनके होंठ दिखे, ये देखो, ये देखो, ये इनके एक एक मतलब गहना है उनका, जो वो धारण कर किया था उन्होंने, और स्वयं अपने साथ इन्होंने ये किया, ये देखा। तो खूब सारा प्रेम, हम बहुत खुश हैं। लीलाएं तो आज फिर हुई है, कान्हा जी स्वयं आए हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, और वो क्यों आए, कैसे आए, ये सब 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 उनकी लीला है। ये जो भी हो रहा है, और वो अपने लीला अनुरूप हर चीज़ करते जा रहे हैं। खूब सारा प्रेम, राधे राधे, श्री हरिदास, और ज़ोर से बोलो सभी, बांके बिहारी लाल की जय।